हेलो बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है कि किसी दो आवेशों के निकाय की बाहरी विद्युत क्षेत्र में स्थिति ऊर्जा क्या है वो निकालते हैं। देखो, तो सबसे पहले एक लेते हैं, कोई स्रोत है आवेश का। तो ये हो गया स्रोत या सोर्स कह सकते हैं। इसका चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र होगा। तो विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इसके चारों ओर बाहर की ओर होगा। तो ये हो गया एक बाह्य विद्युत क्षेत्र। और इसमें हमें कोई एक आवेश लाना है अनंत से। तो Q1 आवेश लाते हैं पहले। लाने दो है, लेकिन सबसे पहले एक आवेश को लाते हैं। तो यहां पर Q1 को ला रहे हैं हम, बिंदु A पर ला रहे हैं। A की यहां से दूरी जो है वो है R1 वेक्टर। तो यहां से अनंत से यहां तक लाने में जो कार्य होगा वो होगा, देखो यहां पर इस वाले स्रोत आवेश का यहां पर जो विभव है, एक तो वो, तो V R1 कर दो। R1 दिखा रहा है दूरी को, तो ये विभव हो गया। दूसरा है ये आवेश, तो इसका विभव और ये जो आवेश ला रहे हैं, इन दोनों का जो गुणनफल है वही कार्य हमें करना पड़ेगा। क्योंकि हम जानते हैं कि V बराबर होता है W/Q, और W निकालेंगे तो W मिलेगा हमें VQ। तो यहां पर जो V आ रहा है ये विभव है, और विभव है इस स्रोत का। और ये जो Q है ये वो है जिसको हम ला रहे हैं अनंत से। तो कार्य हो गया हमारा V कोष्टक में R1 दिखा रहा है बिंदु A की दूरी, और यहां पर ये है Q1। ठीक है। अब एक दूसरा आवेश Q2 को ला रहे हम अनंत से, और लाके यहां छोड़ दिया बिंदु B पर। तो देखो, Q2 का विरोध करने वाले दो हैं। एक तो है स्रोत, जिसका जो विरोध होगा, जिसके विरुद्ध हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा, वो कार्य होगा VR। यहां पर दूरी जो है वो ले लो R2 वेक्टर। तो यहां ले लो R2। और कौन से आवेश को ला रहे हैं? हम ला रहे हैं Q2 को। तो यहां कर देंगे Q2। तो एक कार्य हो गया ये, जो इस स्रोत के या बाहरी विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध करना पड़ रहा है हमें। दूसरा इसका विरोध करने वाला है ये वाला आवेश, जो यहां पर आवेश पड़ा है Q1। क्योंकि Q1 को लाके यहां छोड़ दिया हमने, तो यहां पर Q1 आवेश है। तो ये वाला भी इसका विरोध करेगा। तो इसका मतलब है हमें इसके विरुद्ध भी एक कार्य करना पड़ेगा। तो इनके बीच की जो दूरी है वो है R12 वेक्टर। तो इनके बीच में जो दूरी है, तो यहां पर हमें इसके विरुद्ध जो कार्य होगा वो क्या होगा? देखो, तो वो कार्य होगा 1/4 पाई ε0 Q1 Q2 बट्टे में आ जाएगा यहां पर दोनों के बीच की दूरी। तो ये आ गई इनके बीच की दूरी। तो यहां पर Q1 आवेश को यहां पर लाने में जो कार्य हुआ है वो हुआ है VR1 Q1। और Q2 आवेश को बिंदु B तक लाने में इस बाहरी विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध जो कार्य करना पड़ा वो है VR2 Q2। और Q2 आवेश को इस Q1 के विरुद्ध भी कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी यहाँ पर उपस्थित है, तो ये भी इसका विरोध करेगा। तो इसके विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ेगा। वो कार्य है 1/4 पाई ε0 Q1 Q2/R12। तो ये तीन कार्य यहां पर आए हैं दो निकाय के लिए। तो अब देखो, तो देखते हैं Q1 को अनंत से बिंदु A पर लाने में
किया गया कार्य, तो वो होगा W1 बराबर V R1 Q1। इसी तरह Q2 को अनंत से बिंदु A पर लाने में विद्युत क्षेत्र, यहां पर विद्युत क्षेत्र कौन सा है, बाहरी है, तो आगे कर देना बाह्य विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य जो है वो मिलेगा W2 बराबर ये वाला, तो ये हो गया V R2 Q2 तथा Q2 को Q1 के विरुद्ध, यानी Q1 के विरुद्ध भी कार्य करना पड़ेगा, वो भी इसका अपोज करेगा या विरोध करेगा, तो किया गया कार्य वो हो जाएगा W2 डैश लगा देना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में R12, ये कार्य हुआ है। इस प्रकार जो कुल कार्य आएगा W बराबर वो हो गया एक तो W1 प्लस W2 प्लस W2 का डैश। अब देखो यहां पर जो W1 का मान है वो है V R1 Q1 प्लस W2 का मान है V R2 Q2 और प्लस में यहां लगा दो, इसके आगे वाले स्टेप यहाँ प्लस में है वो रख दो ये वाला मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R12। तो ये जो कार्य हुआ है यही कार्य इस पूरे निकाय की दो आवेशों जो निकाय है वो उसके स्थितिज ऊर्जा के रूप में उसमें संचित हो जाएगा। तो यहां लिख देते हैं, देखो इसको, ये तो हो गया चित्र एक, यहां ये स्थितिज ऊर्जा लिख देते हैं। अतः दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा U बराबर, ये जो टोटल कार्य आ रहा है यही हमें यहां लिखना है सेम, तो ये हो गया V R1 Q1 प्लस V R2 Q2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R12। तो यही टोटल कार्य जो है आवेशों में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा।